बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में तारीख़ बदल चुकी है। एक लिहाज से नहीं, दो लिहाज से। एक लिहाज से तो कैलेंडर की तारीख़ बदली, 20 अगस्त से 21 अगस्त हो गया। लेकिन दूसरी तारीख़, इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख़, 80 साला सियासी तारीख़ बदल कर रख दी। और बार बार आपको ये कहा जाता रहा हमारी जानिब से गुज़श्ता 3 बरसों में कि ना भुट्टो ना शरीफ, इमरान खान का फार्मूला डिफरेंट होगा। इस्टेब्लिशमेंट का भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ जो मैच हुआ, उन मैचों के जो नताइज आए, इमरान खान साहब से होने वाले मैच का नतीजा मुख्तलिफ होगा और ऐसा ही होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले इनबॉक्स में आपसे बार बार पूछा जा रहा है ये सवाल कि इमरान खान साहब कब पहुंच रहे हैं अडयाला जेल से अल शिफा अस्पताल। तो आपको हम ये बताएं कि सिक्योरिटी का मामला है। अब से थोड़ी देर पहले आगाह कर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है मीडिया को भी कि पल पल की खबर इस तरह से ना पहुंचाएं। क्या ये मामला इतना आसान है? आप जानते हैं पाकिस्तान की 80 साला तारीख का सबसे बड़ा ब्रांड इमरान खान। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए अगर इब्तदाई तौर पर 100 बंदे बाहर निकले तो सिर्फ 10 मिनट नहीं लगेंगे उन 100 बंदों को 1 लाख बंदों में बदलने में। इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहा है। जब रात तकरीबन कुछ 12:30 बजे के आसपास मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, हो सकता है इसी वीडियो के दौरान ही ये खुशखबरी आ जाए, तो फिर आपको लाइव ले चलेंगे, आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की मुंतकली हो गई है अडयाला जेल से। लेकिन इस वक्त कुछ मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि आपकी जानिब से बार बार इसरार किया जा रहा था, तो मैं हाजिर हुआ। तो बता मैं आपको ये रहा था कि जनाब इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर भी इमरान खान साहब को अडयाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई 1 गाड़ियों का काफिला होगा या 4 काफिले होंगे। इस मामले को समझिए। इस वक्त इमरान खान साहब के लिए जो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, बल्कि किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी दिल जले ने यह पोस्ट भी की कि वो IG इस्लामाबाद जो कि पाबंदियां लगाया करते थे, जो कि गिरफ्तारियों के प्रोग्राम बनाया करते थे, जो कि छापे मारा करते थे, कभी जो है वो बनी गाला और कभी जनाब लाहौर में इमरान खान साहब की रहायशगाह ज़मान पार्क पर, अब ये सूरत हाल है कि वो तारीख का सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट और हाई अलर्ट वाला प्रोटोकॉल इमरान खान साहब के लिए लगाए बैठे हुए हैं। इस वक्त भी जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि IG इस्लामाबाद दौरा कर रहे हैं। पूरी इस्लामाबाद की पुलिस की जो सीनियर क़यादत है, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मौजूद है। इमरान खान साहब की बहनें और डॉक्टर्स अडयाला जेल के अंदर पहुंचे हुए हैं। आखिरी इत्तलात जो हम तक पहुंची वो ये थी कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना वहाँ से रवानगी से पहले किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि ये मामला इतना आसान नहीं। जहाँ आपने पूरे 1112 दिन सब्र किया, आपने 3 साल और उसके ऊपर भी आप 2 हफ्ते शामिल कर लें, आज क्योंकि 20 अगस्त हो गया, 5 अगस्त को 3 साल मुकम्मल हुए, 15 दिन मजीद शामिल कर लें, तो जब आपने 3 साल और 15 दिन इंतज़ार कर लिया तो क्या फिर आप आगे चलकर 2-3 घंटे मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते? मामला इमरान खान साहब की हिफाजत का है, मामला इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का है, मामला इमरान खान साहब की सेफ्टी का है। तो बिल्कुल आपको सब्र रखना होगा, आपको आंखें और कान खुली रखना होंगे, आपको इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना होगा। मीडिया से भी यही दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं, यहाँ पर भी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, हालात मुनासिब उनका जायज़ा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। मैं फिर आपको कहूँ कि ये खौफ भी है कि इमरान खान साहब को वो जो कि अडयाला जेल से अस्पताल जो है वो ला रहे हैं, आगे चलकर उनका क्या प्लान है, अस्पताल से बनी गाला या फिर वापस अडयाला। अब तो ये बातें भी हैं कि कुछ घंटों के लिए भी ला सकते हैं। क्या अगर लोग निकल आए सड़कों के ऊपर 100 की तादाद में, 1000 बन जाएं, 1 लाख हो जाएं, 1 लाख से 10 लाख हो जाएं, तो उसमें मैं कोई दिनों की बात नहीं कर रहा, ऐसा मामला सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों में हो सकता है। तो ये वो सारे खौफ हैं, ये वो सारे डर हैं जिनके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ते किए जा रहे हैं, बार बार मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहम तरीन शख्सियात बार बार ये पोस्ट कर रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि अवाम ना अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हों, अवाम ना शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर इकट्ठे हों, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाना है और आप तक ये मालूमात भी पहुँच जानी है। लेकिन
कल रात गए बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक और मुलाकात इमरान खान साहब से की जाती है एक रिटायर्ड शख्सियत की जानिब से। आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि राइटर्स जो कि दुनिया की एक बड़ी खबर एजेंसी है उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत कराने वाली शख्सियात ने मामलात यहाँ तक पहुँचाए कि बाकायदा तौर पर कन्फ्रंटेशन नहीं होगी इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये सिर्फ यही एंगल सामने आया, इसमें ना किसी खामोशी की बात है ना सिस्टम के चलने देने की बात है, बल्कि यही बात है कि बराह रास्त तौर पर कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, हम तक भी मालूमात पहुँच रही हैं। फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने, कई सीनियर सहाफ़ियों ने यह बात की, उन्होंने ये तस्दीक की, उन्होंने ये ख़बर दी कि इमरान खान साहब से जुलाई के आखिरी हफ्ते में, अगस्त के पहले हफ्ते में साबिक आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों के अंदर मुसलसल 3 माह इमरान खान साहब से 3 मुलाकातें हुई साबिक आर्मी चीफ की। जो हमारे इस प्लेटफार्म पर हमारे वीलाग सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इसके बावजूद के मजाक उड़ाया जाता रहा, इसके बावजूद कि ये कहा जाता रहा कि जनाब इस किस्म की बातें तो आप 3 साल से कर रहे हैं। कुछ लोग ये बात किया करते थे, बाकी तो कई लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आपका फीडबैक आगे बढ़ने का मौका देता है, हमें आपकी राय का बड़ा एहतराम है। लेकिन कुछ लोगों को ये एतराज़ था कि यही बात की जा रही है 3 बरसों से। तो हम ये कहते थे कि जब 19 बार इमरान खान से रब्ता हुआ, उनमें से 19 बार इमरान खान साहब ने इनकार किया, दर्जनों बार पैगाम रसान पहुँचे पैगाम लेकर, तो हमने तो हर दफ़ा रिपोर्ट करना था। हम रिपोर्टर हैं, जितनी दफ़ा 100 मरतबा कोई पहुँचे 100 मरतबा रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद ये कहना कि ये मामला या बात दुरुस्त साबित नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जब इमरान खान साहब की जानिब से इनकार था तो फिर कैसे ये मामला आगे बढ़ सकता था। क्या अब भी ये इनकार मौजूद है? अब भी यही दावा इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए का भी है। हमारी मालूमात भी ये कहती हैं कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई डील नहीं की, मामलात अभी सिर्फ उन्हें अडयाला जेल से हस्पताल लाने तक हैं, जिसके बाद कुछ यकीन दहानियाँ हैं। कहा यह जा रहा है कि मरहलावार इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाएगा और उसके बदले कुछ शराइत बारी बारी सामने रखी जाएंगी। बहनें अभी तक कॉन्शियस हैं, किस मामले के ऊपर इमरान खान साहब को मना पाएंगी, किस पर नहीं। जो इत्तलात हमारे पास हैं, रात गए जो रिटायर्ड शख्सियत ने मुलाकात की, आज उसकी तस्दीक हुकूमती ज़राए से भी सामने आई। हुकूमत ने आज ये कहा कि इमरान खान साहब को बाहर भी भिजवाया जा सकता है बैरून मुल्क इलाज के लिए। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक यही ऑफ़र कल रिटायर्ड शख्सियत की जानिब से की गई कि अगर आप ये कुछ चीज़ें इनके ऊपर एग्री करें तो आपको फिर अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय डायरेक्ट बाहर भी भेजा जा सकता है। ये पूरी एक कंटिन्यूटी है, इसकी तफसील आप तक रखना अज़द ज़रूरी, क्योंकि ये मामला कोई एक दिन में तय नहीं पाया। ये अक्टूबर से मामला मुसलसल चल रहा है और उसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस पर इसमें इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की साबका अहलिया, इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे, मौजूदा अहलिया और सबसे आखिर में पहले उज़मा फिर नौरीन और सबसे आखिर में अलीमा खान साहबा की भी एंट्री हुई। सबका अपना अपना किरदार था। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 18 को जब फैसला आया, उसके बाद जब नौरीन खानम साहबा से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और जब उन्हें ये अंडरटेकिंग का पता चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अंडरटेकिंग इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से दी गई कि हम इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर कोई बात आवाम से या मीडिया से नहीं करेंगे, कोई पैगाम बाहर नहीं पहुँचाएंगे, इसके हवाले से इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने रिजर्वेशंस दी इसके ऊपर और कहा कि इस किस्म की तो कोई चीज़ मैं कबूल नहीं करूँगा। लेकिन इसके अंदर फिर मैंने कहा ना कि तकनीकी तौर पर कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब की बहनों ने मानी अपने भाई की मोहब्बत में, वो यही है कि इमरान खान साहब तो सिक्योरिटी के अंदर हैं, मीडिया भी वहाँ मौजूद नहीं होगा, वो जब बात करेंगे तो बहनें आगे बात नहीं पहुँचाएंगी। इसका कतन ये मतलब नहीं कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली आ गई। आखिरी तलाक था कि इमरान खान साहब ने फिर यही बात की, सिस्टम को रीसेट करने की बात की, साफ शफाफ इलेक्शन की बात की, इमरान खान साहब ने मैंडेट की वापसी की बात की। ये सारे के सारे ऑप्शन सामने रखे गए। लेकिन आज इस्लामाबाद में कुछ और भी बड़ा हुआ। जी हाँ, डिफेंस एक्ट मंजूर किया गया। डिफेंस तरमीमी एक्ट 2026 से डिफेंस सर्विसेज तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट वो भी मंजूर किया गया। कुछ तब्दीलियाँ की गई। वो क्या मेजर तब्दीलियाँ हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बर्री फ़ौज का हेडक्वार्टर GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर जो कि रावलपिंडी में है, मामलात बर्री अफवाज के देखा करता है। बाकी माजी में इससे पहले इसी तरह से बहरी अफवाज और
فضائیہ کے معاملات علیحدہ علیحدہ تھے، اسلام آباد اور کراچی کے اندر ہیڈ کوارٹر بھی رہے۔ اب اس نئے بل کے بعد یہ ہو جائے گا کہ جیسے جی ایچ کیو اب نام دیا جا رہا ہے ڈیفنس ہیڈ کوارٹر یعنی ڈی ایچ کیو، یہ جوائنٹ ہیڈ کوارٹر تمام تر فورسز کا ہوگا، اور جی ایچ کیو کی سربراہی تو آرمی چیف صاحب کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اب کیونکہ جوائنٹ چیف کی بجائے جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سامنے آیا، تو نظام کو مربوط کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا آج عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈیفنس ہیڈ کوارٹر ہوگا، تینوں جو مسلح افواج ہیں، بری، بحری اور فضائی، ان کا مشترکہ ایک ہیڈ کوارٹر، اور اس کے انچارج جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز۔ اس کے ساتھ ساتھ تینوں فورسز کے اندر کوئی بھی اہلکار ہیں ان کو ارلی ریٹائرڈ کرنا ہے، ان کو برخاست کرنا ہے، ان کی مدت ملازمت بڑھانی ہے، ان کی ترقیاں تعیناتیاں کرنی ہیں۔ یہ تمام تر معاملات، کوئی بھی اہلکار تینوں فورسز کے اندر ہوگا، وہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب کے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نظام بدلتا ہے، عمران خان صاحب آتے ہیں 2/3 اکثریت لے کر، تو یہ تمام تر چیزیں جس میں آئینی عدالت بھی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پیرالل آئی، جس میں اب یہ ڈی ایچ کیو بھی ہے جو کہ جی ایچ کیو کے پیرالل آیا، یہ تمام تر معاملات کیا عمران خان صاحب ریورس کریں گے؟ ان کے اوپر بات چیت اور عمران خان صاحب کے حوالے سے مستقبل میں ان کی رائے لینے کے لیے بار بار جو ریٹائر شخصیات ہیں وہ ان کے پاس بھیجی گئیں، جو کہ بیل پر منڈے نہیں چڑھی بیل، اور عمران خان صاحب کئی ایسی باتوں کے اوپر قطعاً ایگری نہیں ہیں جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ جو ہے وہ متصادم ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا رہا حکومت کی جانب سے کہ کئی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو منتقلی ہے اڈیالہ جیل سے اسپتال میں، اس میں ڈیلے آ رہا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بات کی جائے تو وہ مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ رات 12 بجے تک سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، توہین عدالت کی درخواست لے کر ہم صبح چلے جائیں گے۔ اگر آج رات تک عمران خان صاحب کو منتقل نہ کیا گیا، رات 12 بجے 12:15 بجے جب ہم نے کوئی لیٹسٹ انفارمیشن حاصل کی، تیاریاں اڈیالہ جیل کے اندر بھی مکمل ہو چکی، شفا انٹرنیشنل اسپتال کے اندر بھی مکمل ہو چکی، دونوں جگہ کے اوپر میڈیا موجود، لیکن انہیں ذرا پیچھے رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر سے بھی ہٹا دیا گیا ہے کئی کلومیٹر پیچھے، کہ جہاں جب قافلہ عمران خان صاحب کا نکل سکے، اس کی کوریج نہ ہو سکے، کوئی تصویر یا ویڈیو سامنے نہ آئے۔ اسی طرح سے جب قافلہ پہنچے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تو وہاں سے بھی میڈیا کو کئی کلومیٹر پیچھے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، بیریئر لگا دیے گئے ہیں تاکہ یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی ویڈیو، کسی قسم کی جو تصویر ہے وہ سامنے نہ آئے۔ بہرحال ان تمام تر چیزوں کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ اعصاب کی جنگ جو ماضی میں پاکستان کے اندر کبھی کوئی سیاستدان، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے میاں نواز شریف ہوں، ایم کیو ایم ہو، دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، کوئی بھی سیاستدان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ یہ اعصاب کی جنگ نہیں جیت سکا۔ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، کوئی ویسے سیاسی طور پہ راستے سے ہٹ گیا، کسی نے جلا وطنی اختیار کر لی، لیکن عمران خان صاحب کا یہ واحد معاملہ جس میں کسی قسم کا کوئی ماضی کا فارمولہ کام نہیں آیا، اور عمران خان صاحب نے تن تنہا اس ہائبرڈ نظام کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آخری دم تک کوشش کی جاتی رہی شریف خاندان کی جانب سے، مریم نواز صاحبہ بھی ایکٹیو رہیں، انہی کی یہ خواہش ہے کہ معاملے کو برابر کرنے کے لیے زور زبردستی عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھجوایا جائے، تاکہ ٹوٹا پھوٹا بیانیہ کوئی مسلم لیگ نواز کو بھی ملے کہ جناب دیکھیے اگر نواز شریف صاحب چلے گئے تھے لندن یا جدہ تو دیکھیے عمران خان صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ لیکن انہیں کہا گیا کہ بی بی دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے تو دونوں مرتبہ خود اس خواہش کا اظہار کیا، منت ترلے کیے کہ مجھے جدہ بھیج دیں یا مجھے لندن بھیج دیں۔ یہاں پر تو عمران خان صاحب کہیں بھی جانے سے انکاری ہیں، انہیں تو اسپتال بھی اگر لے جایا جا رہا ہے، اور جب انہیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ بدلے میں کوئی بہنیں انڈر ٹیکنگ دے دے گی تو انہیں تو اس بات کے اوپر بھی اعتراض ہے، وہ تو خاموش نہیں رہنا چاہ رہے۔ وہ بھلا کب بنی گالہ منتقلی کی بات خاموشی کے عوض مانیں گے اور کسی نظر بندی کے عوض مانیں گے، یا لندن میں جلا وطنی کی بات کسی علاج کی غرض سے مانیں گے؟ تو بتا دیا انہیں، انکار کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کے اندر اب رکاوٹ بنا جائے۔ معاملہ اب کافی زیادہ بڑھ چکا، سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ڈیفینیٹلی دیگر سرکلز اس کے اندر اعتماد میں لیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہرگز نہیں کہ اب اس فیصلے کو روکنے کے لیے مسلم لیگ نواز یا مریم نواز صاحبہ کی بات مان لی جائے، کیونکہ
کیونکہ سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پلان بی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اتنے بڑے معاملات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ کیا جائے یا عمران خان صاحب کو اعتماد میں لائے بغیر کچھ کیا جائے۔ اب بھی اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، بلکہ انفارمیشن ٹیلی فون کالز کے اوپر بھی آ رہی ہے، لیکن اس وقت تک کی آنے والی جو معلومات ہیں ان کے مطابق جناب ابھی تک یہ منتقلی کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔